दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको ईबीएस के 15 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किसे कहते हैं? ब्रेल लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल के पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रेल लिपि के बारे में सारे पॉइंट को आप याद कर लेना। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। चूहे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। दोस्तों नागपुर के जो लोग होते हैं वह दाल में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। अगला पॉइंट है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों जितने पॉइंट दिए हैं ये सभी आपके लिए वीवीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तथा इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने सीटेट में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आप हमारे जो पिछली वीडियो है टैग वर्ड सीटेट में, उनको याद करके तथा अगले 2-3 दिनों तक हम ऐसे ही ट्रिक वीडियो लाते रहेंगे, जिसको आप देख करके अगर आप इन वीडियो को समझ जाते हैं ध्यान से और याद कर लेते हैं वर्डों को, तब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसको देखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना। 2 से 3 बार अगर यह वीडियो देख लोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। तो आइए अपने पॉइंट पर चलते हैं। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। शुरुआत में बर्तन किससे बनाए जाते थे? पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। जैसे कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में है। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में है। अगला है शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। डल लेक में किस नाम की नाव से टूरिस्ट एंजॉय करते हैं? तो शिकारा नाम की नाव से। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट जो है श्रीनगर में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पक्षी कीड़ों को खाकर फलों से कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। अगला पॉइंट है वज्जू नामक गाँव राजस्थान में है। मैप को समझाने के लिए सिंबल की समझ होना ज़रूरी है। रियूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से
बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। अगला पॉइंट है हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इनके सूप को लिंगहू फेन कहते हैं। जैसे प्रश्न में आएगा सांप कहाँ खाए जाते हैं, तो हांगकांग में खाए जाते हैं। इसके सूप को क्या कहते हैं, लिंगहू फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। अगला पॉइंट है टोपिकोवा एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। अगला पॉइंट है वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। प्रश्न में आ सकता है मरे जानवरों को कौन खाता है, तो आप वल्चर या गिद्ध कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। दोस्तों आप इन सभी पॉइंटों को याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। सभी पॉइंटों को याद कर लेना दोस्तों। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। अगला पॉइंट है राजस्थान में मड़ एक प्रकार की गीली मिट्टी है कि घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। जिसे प्रश्न में पूछा जाएगा कहाँ के रहने वाले लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, तो राजस्थानी लोग छत को ढालदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली क्या है, यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। जुगाड़ गाड़ी यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अगला पॉइंट बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। अगला पॉइंट है जुगाड़ गाड़ी यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। सीमेंट का पुल सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। वल्लम क्या है, वल्लम के बारे में वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है जो कि रेत में भी चल सकती है। अगला पॉइंट है बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। अगला है हाथी के बारे में हम सारे पॉइंट को याद कर लेते हैं तथा इससे संबंधित प्रश्न सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो
से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, हाथी के झुंड के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। हाथी के झुंड में केवल हाथियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हाथनी और बच्चे रहते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव के बारे में देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी के पेड़ के बारे में देखते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी भी कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। दोस्तों सारे पॉइंटों को याद कर लेना। बिहार मुजफ्फरपुर लोचहा गांव के बारे में चर्चा करते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। दोस्तों सारे पॉइंटों को याद कर लेना। मधुमक्खी की छत्ता के बारे में देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी ही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह की नाच डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियाँ को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में देखते हैं दोस्तों। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। बोरा व चेवा, ये चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बोरा व चेवा क्या है? चावल के प्रकार है जिसे असम में खाया जाता है।
मलयालम क्या है? मलयालम माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, माँ की माँ को अमुम्मा, चिटियप्पन, पिता का छोटा भाई कुंजम्मा, पिता के छोटे भाई की पत्नी। कुंजम्मा किसको कहा जाता है? पिता के छोटे भाई को। चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कबड्डी। कबड्डी खेल में क्या? छिड़गू, हुतुतु, हाडूडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। दोस्तों इन पॉइंटों को याद कर लेना। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में चर्चा करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मधुबनी बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु के साथ में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किलचिड़ी। किलचिड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन रोबिन, जिसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। किलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। किलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। किलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। पक्षियों के बारे में जानकारी। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता के बारे में। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया के बारे में। अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान खंडहर में घोंसला बना लेती है। बसंत गौरी कहाँ? यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में देखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बनाती है। नर बीबर के बारे में। नर बीबर पक्षी के बारे में हम कुछ तथ्य देखते हैं। अपने घोंसले को बनाते हैं। मादा बीबर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें जो सबसे अच्छा लगा उसमें अंडे देती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। जानवरों के दांत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में चर्चा करते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फुट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई
तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी होता रहता है। रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। बिहू का त्यौहार के बारे में चर्चा करते हैं। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। उरुका बिहू से पिछले दिनों की शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। भेलाघर असम के में घास और बांस के से बना घर को कहते हैं। चेवा चावल किसे कहते हैं? चेवा चावल ताओ कढ़ाई की आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख माँ को अम्मा ले, पिता को अब्बा ले, बाबा को मेमेले कहते हैं। लद्दाख घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बाल होने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंटों को आप याद कर लेना। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं और 200 पुल हैं। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, पहाड़ों के बीच। उत्तर प्रदेश में कचना के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। सारे पॉइंट को याद कर लेना दोस्तों। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों को कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों सारे पॉइंट आप याद कर लेना, इससे आप सीटेट में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आप सीटेट क्लियर कर जाएंगे। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबाल लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कर्नाटक में हल को कुरिंगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को कुरिंगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेता है और फसल कम होती है।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह ज़मीन में ही सड़ जाती है। कर्नाटक में हसिया को इगले कहा जाता है। कर्नाटक में हसिया को इगले कहा जाता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है घास का पौधा जितना ज़मीन के अंदर ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। दोस्तों ये ईबीएस के पर्यावरण का प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा करते हैं आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो ये सारे ज़रूर याद हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट हम तभी लेकर आएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों आज के यहीं तक, आज के मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में कल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले 2-3 दिनों में सीटेट के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं हम आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।